तो वेलकम टू एलपीटीसी क्लासेस। आज पर हम लोग त्रिकोणमिति का अगला अध्याय जो त्रिकोणमिति से ही संबंधित है, यानी कि वो त्रिकोणमिति से क्या है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि वो त्रिकोणमिति का जो हम लोग क्या पढ़े थे, अनुपात, साइन, कोस, टेन, उसी का क्या होगा, उसमें प्रयोग होगा। उसमें मुख्य रूप से क्या है, वस्तुओं की ऊंचाई और दूरियों से संबंधित, इसीलिए इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। नवा चैप्टर है ये। इसमें इस चैप्टर का मुख्य रूप से नाम क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें मुख्य रूप से क्या आएगा, वस्तु आएगा। वस्तु जो है कि क्या होता है, तो मान लो कि कोई वस्तु कहाँ रखा हुआ है, छत पे रखा हुआ, कहाँ है, छत पे, और हम कहाँ है, जमीन पर, कहाँ हम जमीन पर। तो छत जो वहाँ है, छत कहाँ रहता है, दीवार पर खड़ा कहाँ रहता है, दीवार पे ही ना है छत। तो ये हो गया दीवार, क्या हो गया ये, तो ये छत की क्या है, इसको चाहिए कि जितनी ऊंची छत है, क्या यहाँ से लेके वहाँ ऊपर तक छत। फिर ये जमीन हो गया, क्षितिज स्तर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्षितिज रेखा या स्तर कहते हैं, या जमीन के, है ना। और इस जगह मान लो तुम है, यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ से देखो ये हो गया क्या, उस वस्तु या छत या जो भी है वहाँ पर उसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, और वहाँ उस वस्तु की ऊंचाई से लेकर जहाँ आप है वहाँ से वहाँ तक क्या हो गया, दूरी हो गया, क्या हो गया, वहाँ तक दूरी हो गया। और एक और दूरी होता है कि आप छत को देख रहे हैं, कितनी दूरी से छत को देख रहे हैं, ये हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भी एक दूरी का ही काम करता है, ये ऊंचाई का काम करता है। क्या किसका काम करता है, ऊंचाई का। और हम जिस वस्तु, जिस छत को या जिस छत में रखे वस्तु को कोई देख रहे हैं, तो उसको एक देखते हैं तो एक कोण के साथ देखते हैं। किसके साथ देखते हैं, है ना, मतलब कि वहां पर एक क्या बनता है, कोण बनता है। नाम है उन्नयन कोण। क्या नाम है इसका, उन्नयन कोण। क्या नाम है, उन्नयन कोण, ठीक है। यदि मान लीजिए आप छत में जाके यहाँ पर किसी रखे वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्या बनता है, कोण बनता है। इस कोण का नाम है क्या, इस कोण का क्या नाम है, अवनयन कोण। क्या नाम है इसका, अवनयन कोण, या अवनमन या अवनयन, यही बोलते हैं इसको। मतलब कि यहाँ पर दो तरीके से वस्तु को देखा जा सकता है, एक हो गया ऊपर से, एक हो गया नीचे से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, मुख्य रूप से ऊंचाई और दो दूरियां होती है, ठीक है। इसकी 5 बिंदु, हाँ, एक बिंदु हो गया, दो तरह के बिंदु, ऊंचाई में एक इस वाले बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु। क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु या शिखर। क्या बोलते हैं इसको, शिखर। इस वाले को तल बोलते हैं या पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तल या पाद। पाद का मतलब होता है एक पे, क्या होता है ना, पैरों से पाद बिंदु, ठीक है, तल या पाद बिंदु, ये सब जानकारी होना चाहिए। बाकी अब आते हैं हम लोग कहाँ, अध्याय की ओर। चलिए उतारिए। अब देखिए, तो यहाँ जो उन्नयन कोण और ये ऊंचाई वाला और दूरी वाला के बीच में भी एक कोण बनता है। वो कोण कौन सा होता है, एंगल, वो होता है समकोण। क्या होता है वो, समकोण। जब वो समकोण हो गया तो ये त्रिभुज की आकृति जैसा हो गया। तो कौन सा त्रिभुज ये हो गया, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो ऊंचाई, दूरी, है ना, और ये तिरछी दूरी जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इससे संबंधित क्या, समकोण त्रिभुज में ये सब भुजाओं का नाम भी है। इसका नाम क्या है, शीर्ष लंब। क्या नाम है, लंब। इसका नाम है आधार। क्या नाम है, इसका नाम है कर्ण। तो हम जब ऊंचाई और दूरी ये दोनों को लेते हैं तो क्या है, ये लंब और आधार। जब लंब आधार आता है तो कौन सा त्रिकोणमिति प्रयोग होता है, त्रिकोणमिति अनुपात का। लंब और आधार किसमें होता है, टेन में। टेन इसी में होता है, टेन थीटा या कोट थीटा। इसी दोनों त्रिकोणमिति अनुपात में क्या होता है, लंब और आधार। क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है पी बटे पी, यानी कि लंब बटे आधार। इसका होता है कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक है। और इसका होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो टेन और कोट में क्या हो रहा है, लंब और आधार, यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित यदि सवाल बन रहा है तो मतलब उसमें कौन सा त्रिकोणमिति प्रयोग होगा, टेन का। किसका प्रयोग होगा, टेन या कोट। टेन या ऊंचाई और साथ साथ ये वाला दूरी का प्रयोग हो। ये जैसे रस्सी का डोर वाला आएगा,
सर्कस जैसे सवाल में ये रस्सी की लंबाई, ये हो गया कोई खंबा है, तो ये देखिए ऊंचाई हो गया है ना, और ये वाला दूरी हो गया। तो इस ऊंचाई को लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में और कोसेक में, इसी में आता है। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन और कोसेक में, क्योंकि लंब इसका साइन का होता है p/h, इसका होता है h/p। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हो रहा है? जब आपकी ऊंचाई और ये तिरछी ऊंचाई दूरी का प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा? साइन थीटा का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह से यदि आपका ये वाला दूरी और ये वाला दूरी का प्रयोग हो रहा है, नीचे वाला आधार का, तो ये समकोण त्रिभुज में कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। जब ये दोनों का प्रयोग होगा तो आधार और कर्ण कहाँ होता है? कोस में। कहाँ होता है? कोस में। और कोस की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? छेद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोस का होता है क्या? b/h, इसी का होता है h/b, इसी का होता है। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब हाइगन डिस्टेंस से सवाल जो बनेगा, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यही त्रिकोणमितीय का प्रयोग है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं हम लोग सवाल 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर देखिए सवाल क्या है। सवाल लिखे आप लोग। तो सवाल है कि एक सर्कस का एक कलाकार क्या करता है? एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब टाइट है। ठीक है, यह भूमि स्तर से और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर आया ना, शिखर यानी सबसे ऊपर वाला बिंदु। ठीक है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है ना। एक देखो खंबा है, खंबा कहाँ हो? जमीन में ही होगा। ठीक है, और ये अन्य बिंदु पर क्या हो रहा है? ये किसी मतलब यहाँ बंधा हुआ है खंबा, और ये खंबा किससे ये डोर किस क्या है? रस्सी है, डोर है ना, यानी कि ये डोर जो है कहाँ बंधा हुआ है? किस पे? इस खंबे के शिखर। शिखर ऊपरी वाला को शिखर, नीचे वाला को तल करते, क्या कहते हैं? तल। ठीक है, और यहीं से बना हुआ है। तो इसकी जो लंबाई है कितना मीटर है? 20 मीटर। कितना मीटर है? 20। तो बताना है कि इसकी लंबाई क्या हो, यानी कि ये वाला जो आपका खंबा है, खंबे की लंबाई मान लेंगे इसको ऊंचाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं x, खंबे की ऊंचाई। ठीक है, तो इसको अभी लिखेंगे हम लोग। तो इसका नाम लिख देते हैं A, B और C दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि क्या है? AB एक खंबा है, AB खंबा है ना, और AC एक डोर, और AC एक क्या है? डोर है। AC क्या है? एक डोर है, जो कहाँ किससे बंधा हुआ है? जो खंबे के शीर्ष या शिखर से बंधा है। इतना लिखना ही पड़ेगा इंट्रोडक्शन के तौर पर। ठीक है, जिसमें दिया क्या है देख लीजिए, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है ना। तो AC कितना है? 20 मीटर। ये हो गया आपका क्या? डोर की लंबाई है ना। और साथ साथ क्या हो गया? ये AB ज्ञात करना है। इसको कुछ भी मान लेंगे, x माने, या ऊंचाई हाइट होता है, h भी मान सकते हैं। ऊंचाई का क्या होता है? h। तो देखिए यहाँ पर हमको दिख क्या रहा है कि एक क्या दिख रहा है? ये जो खड़े वाला भुजा लंब है, ये कर्ण की तरह है, और ये आधार की तरह है। तो यहाँ पर जानकारी किसकी है? 20 मीटर यानी कर्ण की, और इसको पता करना है यानी लंब को। तो कर्ण और लंब किस में आएगा? साइन कोस्टेन किस में आएगा? साइन में आएगा। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। कहाँ आता है? P और H साइन में आता है। तो इसलिए लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में थीटा। तो कितने डिग्री के कोण पर ये बना रहा था कोण? 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो थीटा यहाँ लिख देंगे कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हमने देखा कि त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। और यहाँ किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हो रहा है? तो साइन थीटा का। किसका प्रयोग हो रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है ना।
तो साइन थीटा, थीटा का मान हम लोग देख रहे हैं 30, तो थीटा की जगह क्या कर देंगे 30। लंब, लंब इसी वाले भुजा को लंब कहते हैं, यानी लंब हो गया आपका, नाम लिख दीजिए लंब ए बी। लंब क्या हो गया ए बी, और आपका कर्ण क्या हो गया ए सी। कर्ण क्या हो गया ए सी। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री जैसे आया तो डिग्री फॉर्मूला दिख रहा है, तो साइन 30 डिग्री का मान बताओ जल्दी। 1/2। वेरी गुड। फिर हो गया ए बी, ए बी का मान क्या रखें फिलहाल x रख दो। फिर क्या हो गया ए सी, ए सी कितना है 20। अब देखो x गुना 2 क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x गुना 2 2x, अब 1 गुना 20 x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखो x बराबर क्या हो जाएगा 2 उधर भेज 20/2 कट जाएगा कितने बार में 10। x बराबर कितना 10। x क्या आया, x क्या आया आपका, देखिए x क्या है खंभा की ऊंचाई है, यही ना, इसलिए लिख देंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर में आंसर है तो हो गया आपका ये। ठीक है, इसके लिए उतार लीजिए इसको। नंबर देखिए पहले ये सवाल क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ पेड़ इस तरह से क्या होता है लटकने लगता है, मुड़ जाता है कि वो पेड़ क्या होता है जमीन के शिखर, मतलब कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, और इस के साथ जो है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी और जहाँ शिखर का यूनियन छूता है वहाँ जो है कितना डिग्री है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर दूरी। तो पैर की ऊंचाई टोटल निकालना है कि कितना है, एक देख लो पैर है ये मान लेते हैं वृक्ष है, ठीक है ना, ये आधा हिस्सा मान लेते हैं यहाँ से टूट गया, टूटा तो वो जमीन को छू रहा है, जमीन को क्या हो रहा है वो वाला हिस्सा मान लेते हैं ये हिस्सा x है, क्या है, तो यही हिस्सा टूट के यहाँ जमीन को क्या हुआ छूने लगा, ये हो गया जमीन। तो जितना ये x होगा उतना ही क्या होगा ये भी होगा, वही टूटा हुआ भाग यहाँ है, तो दोनों का नाम इसलिए एक ही रखेंगे। ठीक है ना, ए बी पैर का नाम रख देते हैं ए बी है, ठीक है, और हो गया इधर सी, इधर हो गया डी, ये ए डी टूटा हुआ भाग हो गया ना, इधर हो गया यही टूटा हुआ भाग, यानी कि ए डी बराबर हो जाएगा सी डी। ठीक है, ये जमीन बोल रहा है जहाँ जमीन को छूता है पैर का शिखर वो 8 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर है 8 मीटर की दूरी। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी, टोटल कितना ऊंचाई है। तो ये इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, कितना डिग्री के कोण पर वो शिखर झुका हुआ था 30 डिग्री कोण पर, है ना, और इसको जो है कि ये दिया हुआ है शेष भाग नहीं दिया है, इसको क्या मान लेंगे y मान लेंगे, टोटल क्या हो जाएगा x प्लस y, टोटल क्या हो जाएगा x प्लस y। तो फिलहाल जो जानकारी है किसका है, देखो यहाँ पर हम 3 तरीके से ले सकते हैं। देखो ये है टूटा हुआ भाग आधार, ठीक है, कर्ण और आधार क्या हो गया कोष का। अब फिर देखो ये बचा हुआ भाग, अब फिर हो गया आधार, बचा हुआ भाग आधार। तो यहाँ देखो लंब और आधार किसमें होता है, लंब और आधार टेन में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कोस और टेन का प्रयोग कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं ये भी ले सकते हैं लंब और कर्ण, लंब और कर्ण। तो क्या होगा लंब और कर्ण किसमें साइन का, मतलब यहाँ साइन कोस टेन तीनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन 2 ही बार लेना है, मतलब इसका उपयोग एक बार इसके साथ कर दिए तो इसके साथ नहीं करेंगे। अब जैसे इसका उपयोग इसके साथ कर ले है ना, तो फिर इसका उपयोग इसके साथ करो या इसका उपयोग इसके साथ। ठीक है, ये तो इस तरह से हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं माना ए बी एक पैर हो गया, ठीक है, और सी डी एक टूटा हुआ भाग है, सी डी टूटा हुआ भाग है, जो सी डी है, ए डी था ना, ए डी एक टूटा हुआ भाग है जो सी डी के बराबर। ठीक है, जिसमें देखिए क्या क्या दिया, जिसमें देखिए ए डी जो है सी डी के बराबर है, क्या होगा यहाँ पर x, इसको क्या माने हैं x, तो x मीटर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ ये जो है बी डी को क्या माने हम y हो जाएगा। ये जो दूरी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है BC
8 मीटर है, 8 मीटर हो गया। और टोटल जो पैर की लंबाई हो गया ए बी, क्या हो गया AB। यही ए बी का ही मान ज्ञात करना है। ए बी क्या है x प्लस वाई मीटर, मतलब x का मान और y का मान दोनों मान को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ देंगे बाद में। पहले निकालते हैं। पहले देखिए समकोण त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज ए क्या है ABC है, BCD है। समकोण त्रिभुज BCD में ये वाला त्रिभुज है, ये तो ऊपर ना है। BCD में थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। यदि आप क्या ले रहे हैं, क्या ये यानी कि ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण और आधार कहाँ होगा, कोस में। कर्ण आधार कहाँ होगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा ये क्या होता है B/H। B यानी हो गया BC और H यानी हो गया CD। कोस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। BC कितना आ गया, BC का मान देख लो कितना है 8 हो गया। CD का मान x हो गया। कोस 30 का मान बताओ कितना होता है, √3/2 बराबर 8/x। ठीक है, अब देखिए √3 गुना x बराबर 8 गुना 16, 8 गुना 16, तो x बराबर क्या हो गया 16/√3, 16/√3। x का मान आ गया, आया ना। टूटा हुआ भाग कितना है 16/√3 मीटर है। ठीक है, अब हम देख रहे थे y का मान है ना। y का मान लेने के लिए हम 10 का प्रयोग कर सकते हैं, या इधर इसका भी मान हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। 10 ही ले लो, अच्छा रहेगा। क्या 10 रहेगा, क्या हो जाएगा देखो, लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, 2 बार लेंगे तो पुनः लिख देंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज BCD में थीटा बराबर, थीटा तो 30 डिग्री है, खाली बस क्या हो जाएगा भुजाएं चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा इस बार tan थीटा। तो tan थीटा देख लीजिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, लंब बटे, तो लंब क्या है देख लो BD, लंब क्या है BD और ये हो गया BC। tan थीटा यानी कि हो गया tan 30 डिग्री बराबर BD कितना है y, BD कितना है y, BC कितना हो गया 8। देखो tan का कितना मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा y/8। ठीक है, इस तरह से हो गया यहाँ पर, इधर बना दे। देखिए तो यहाँ पर क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 गुना 1 8 और y गुना √3 क्या हो जाएगा √3y बराबर 8 गुना 1 8। y बराबर क्या हो गया 8/√3, ये ना होगा। ठीक है, y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया। तो x और y का मान आया, तो हमको चाहिए क्या x प्लस y, ये चाहिए। टोटल क्या है कुल ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे इसलिए पैर की कुल ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा x प्लस y, x प्लस y। तो x का मान देखो कितना लाए हैं, इधर देखिए 16/√3 है, इधर हो गया y का मान देखो 8/√3। ठीक है 8/√3। अब देखिए भिन्न क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग एलसीएम, √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 16 प्लस ऊपर में 8 है, क्या हो गया 16 8 24/√3। जब √3 आ जाता है तो क्या बटे में √3 आता है तो क्या करना पड़ता है हर परिमेय। कैसे होता है हर परिमेय, 24/√3 और वही √3/√3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा हर परिमेय। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ 24 √3 और √3 गुना √3 कितना हो गया 3 होता है, और 3 8 24, तो कितना हो गया आंसर 8√3 मीटर पैर की कुल ऊंचाई। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, इस तरह उतार लीजिए आप लोग।